डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम 12th क्लास के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 12th क्लास का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है उस सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो 12th क्लास का जो क्वेश्चन पेपर होता है मैथ्स का, वो सिंगल होता है, यानी मैथ्स के दो क्वेश्चन पेपर न होके केवल एक ही क्वेश्चन पेपर होता है। पहले मैथ्स के दो क्वेश्चन पेपर होते थे, एलजेब्रा का अलग होता था और न्यूमेरिकल का अलग होता था। अब तुम्हारे केवल एक ही मैथ्स का क्वेश्चन पेपर होगा और वो कितने मार्क्स का होगा? 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होगा और 20 मार्क्स सेशनल मार्क्स होते हैं जो स्कूल से भेजे जाएंगे। टोटल मार्क्स हो जाएंगे तुम्हारे 100। टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे? 100। तो आपके केवल 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। उस 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में जितने भी चैप्टर है उन सभी चैप्टर को कितने यूनिट में डिवाइड किया गया है? 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। टोटल 15 चैप्टर है, उन 15 चैप्टर को 6 यूनिट में डिवाइड किया गया। यूनिट वाइज है। सबसे पहली यूनिट है कंपोजिट फंक्शन। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपके कौन सी रखी गई है? कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन जो फर्स्ट यूनिट है उसके जो मार्क्स है वो आपके कितने मार्क्स के? 7 मार्क्स के। पहली यूनिट 7 मार्क्स की। नेक्स्ट है आपके सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट है एलजेब्रा। जो एलजेब्रा के जितने भी चैप्टर होंगे वो सारे इस यूनिट में आएंगे और सेकेंड यूनिट है 10 मार्क्स की। उसके बाद में है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट है कैलकुलस। जो भी कैलकुलस वाले चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी वगैरह, ये आपके कौन सी यूनिट में रखे गए हैं? थर्ड यूनिट में। और ये थर्ड यूनिट सबसे ज़्यादा मार्क्स की है, जिसके मार्क्स है 38 मार्क्स। 80 में से केवल 38 मार्क्स की, यानी लगभग 50% कौन सी यूनिट है? ओनली फॉर थर्ड यूनिट। इसके अंदर चैप्टर भी ज़्यादा है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक चैप्टर, डिफरेंशिएशन दूसरा चैप्टर, आपके इंटीग्रेशन तीसरा चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन चौथा चैप्टर, फिर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर है डिफरेंशिएशन इक्वेशन। 4-5 चैप्टर एक साथ इसके अंदर इंक्लूड किए गए। फिर आपके नेक्स्ट फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट के अंदर वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। वेक्टर एंड 3D है और ये आपके कितने मार्क्स की है? 14 मार्क्स की। इसके अंदर केवल 2 ही चैप्टर है, एक वेक्टर का है और एक 3D का चैप्टर है। नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर एक ही चैप्टर है और वो भी कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। लास्ट आपके प्रोबेबिलिटी, ये आपके 7 मार्क्स की है और इस यूनिट के अंदर भी एक ही चैप्टर है। फर्स्ट यूनिट के अंदर 2 चैप्टर है, थर्ड यूनिट के अंदर 3 चैप्टर है, ऐसे इसमें 5 चैप्टर है। फोर्थ यूनिट के अंदर दोबारा 2 चैप्टर है, फिफ्थ यूनिट के अंदर एक चैप्टर है और सिक्स यूनिट के अंदर एक चैप्टर है। अब कंटिन्यू डिटेल से सिलेबस के बारे में देखते हैं। ये अपन ने यूनिट वाइज देखा, अब अपन सिलेबस देखेंगे चैप्टर वाइज कि कौन सी यूनिट के अंदर कितने कितने चैप्टर है। यहाँ तक क्लियर हो गया? देखो, फर्स्ट यूनिट के अंदर जो 2 चैप्टर थे वो कितने मार्क्स के? 7 मार्क्स के। 7 मार्क्स का चैप्टर है, वो किसी भी चैप्टर में से कितने भी मार्क्स का दे सकता है। टोटल दोनों चैप्टर मिला के कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे? 7 मार्क्स के। अब देखो डिटेल वाइज डिस्कस करते हैं अपन। अब देखो आपके डिटेल से सिलेबस है चैप्टर वाइज। जो फर्स्ट यूनिट थी कितने मार्क्स की थी? 7 मार्क्स की थी, कंपोजिट फंक्शन। उसके अंदर 2 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। चैप्टर फर्स्ट है आपके फंक्शन, जिसको कंपोजिट फंक्शन भी कहते हैं, और चैप्टर सेकेंड है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। दोनों के अंदर फंक्शन, ये कंपोजिट फंक्शन और ये आपके इनवर्स सर्कुलर फंक्शन यूनिट फर्स्ट के अंदर। इन दोनों में से कुल मिला के कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे? 7 मार्क्स के। अब है यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड है वो आपके कितने मार्क्स की है? 10 मार्क्स की। यूनिट सेकंड के अंदर 3 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। तीनों एक दूसरे से लिंकेड है, एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर है। पहला है मैट्रिक्स। सबसे पहले अपन यूनिट सेकंड ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि इजी भी है और ज़्यादा मार्क्स की भी है और नई यूनिट भी है कि आपने मैट्रिक्स और इंटीग्रेशन डिटर्मिनेशन के बारे में इससे पहले किसी भी क्लास में नहीं पढ़ा है और इजी चैप्टर होने के कारण सबसे पहले अपन ये यूनिट सेकंड कंप्लीट करेंगे। तो यूनिट सेकंड के बारे में देखते हैं। इसके अंदर पहला चैप्टर है मैट्रिक्स, यानी चैप्टर थर्ड है मैट्रिक्स, चैप्टर फोर्थ है डिटर्मिनेशन और चैप्टर फिफ्थ है, इन दोनों का क्या है? एप्लीकेशन है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन।
अब है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड है, सबसे बड़ी यूनिट है और सबसे ज़्यादा मार्क्स की है। 38 मार्क्स की यूनिट है। इसके अंदर आपके बहुत सारे चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। पहला चैप्टर है, 6 चैप्टर है आपके कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चैप्टर 7 है आपके डिफरेंशिएशन। चैप्टर 8 है आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन। और चैप्टर 9 है इंटीग्रेशन। चैप्टर 10 है डेफिनेट इंटीग्रल। और चैप्टर 11 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। और चैप्टर 12 है डिफरेंशिएशन इक्वेशन। तो आपके ये टोटल कितने चैप्टर है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर इंक्लूड किए गए। इन 7 चैप्टर में कुल मिला के 2 ही चीज़ें आने वाली है, एक आपके इंटीग्रेशन आने वाला है, एक आपके डिफरेंशिएशन आने वाला है। इस पूरे चैप्टर के अंदर 2 चीज़ें हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और उनके यूज है, एप्लीकेशन है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट आपके यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ है आपके 14 मार्क्स की है। इसके अंदर ओनली फॉर 2 ही चैप्टर है, एक आपके वेक्टर का है, एक आपके वेक्टर का है जो चैप्टर नंबर 13 है, और दूसरा आपके है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो आपके चैप्टर नंबर 14 है। दोनों मिला के कितने मार्क्स के, 14 मार्क्स के। नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट है, इसके अंदर केवल एक ही चैप्टर है, वो आपके लीनियर प्रोग्रामिंग, और वो आपके कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। लास्ट एंड फाइनल यूनिट है यूनिट 6। यूनिट 6 के अंदर केवल एक ही चैप्टर है, वो भी 16, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल कुल मिला के आपके पास में कितने चैप्टर हो गए, 16 चैप्टर है, 6 यूनिट है, सिंगल पेपर होगा मैथ्स का, और 80 मार्क्स का होगा। इसके अंदर आपको टोटल टाइम मिलेगा 3 घंटे और 15 मिनट, 3.25 घंटे का पेपर होगा। ये आपके डिटेल से सिलेबस कंप्लीट। इसके बाद में अपन यूनिट 2 शुरू करने वाले हैं, मैट्रिक्स।